आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज एक मेरे पास मैसेज आया है कि भैया मुख्यालय में साहिब की समाधि बनने के ऊपर बातें चल रही हैं, इसमें आपकी क्या राय है, क्या विचार है? तो भैया गुरु भाई, मैं इसके ऊपर कोई विचार तो नहीं देना चाहता हूँ और ना ही ये मेरा विषय है। मेरे गुरु शिव हैं, मैं अपने गुरु के काम को करता हूँ और जैसा मुझे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने मुझे तरीका बताया है अपने गुरु का काम करने का, मैं वही करता हूँ। इसके अलावा ना ही मुझे राजनीति से कोई मतलब है, ना मैं किसी के फेवर में कोई बात करता हूँ, ना किसी के खिलाफ कोई बात करता हूँ। हर व्यक्ति रोटी खा रहा है, हर व्यक्ति को बुद्धि दिया है उस महादेव ने, जिसको जो सही लग रहा है वो कर रहा है, उसमें मेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। साहेब की प्रतिमा बनाने से परिणाम क्या आएगा ये तो मैं कुछ नहीं जानता। साहेब की प्रतिमा बनाने से क्या हो जाएगा? इतने मंदिर बने हैं, भगवानों की प्रतिमा बनी हुई है, क्या किसी का मन बदल रहा है क्या? इतने धाम लोग जाते हैं, क्या कुछ बदलाव किसी के अंदर हो रहा है क्या? अरे किसी की प्रतिमा बनाने से या किसी की समाधि बनाने से क्या होने वाला है भाई? उनके विचारों को जीवन में उतारने से तो कुछ हो सकता है। मैंने एक फिल्म देखी थी, गांधी जी के ऊपर वो फिल्म थी, तो उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हीरो से पूछा कि मैं पार्क में जा रहा था तो मैंने देखा कि गांधी जी की मूर्ति को लोग तोड़ रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ कि राष्ट्रपिता हैं हमारे और उनकी तस्वीरों को और उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। तो उस हीरो ने उनको बताया, ऐसा फिल्म में है वो, हीरो ने बताया कि जितनी प्रतिमाएं हैं गांधी जी की सब तोड़ दो, जितने पोस्टर लगे हैं सब उखाड़ दो, इस दुनिया से गांधी जी के तस्वीर और जितनी प्रतिमाएं सबको हटा दो। अगर तुम गांधी जी को सम्मान करना चाहते हो तो उनके विचारों को अपने जीवन में उतारो। तस्वीरों से, समाधियों से कुछ प्रभाव थोड़ी पड़ता है। जिस मंदिर में भगवान है, खुद साक्षात उनका तस्वीर है, उनके प्रतिमा है, उनके और उनका स्थान है, उस स्थान से चोर चोरी करने से नहीं डर रहा है। तो कि मूर्तियां थोड़ी कुछ किसी को बदलती हैं, पर विचार बदल देते हैं। तो साहेब के विचार को संजो के रखना है, साहेब के विचार को संजोना है, साहेब की तस्वीर को नहीं संजोना है। साहेब की जो सोच है, साहेब की जो संकल्प है, उसको अपने जीवन में उतारेंगे तब तो कुछ बदलाव हो सकता है। और जो साहेब के विचार को, साहेब की सोच को अपने जीवन में उतार रहे हैं, उनके जीवन में बदलाव हो रहा है। और बाकी लोग जो भी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, शिव चर्चा में मैं देख रहा हूँ बहुत राजनीति हो रही है, कोई उसके खिलाफ बोल रहा है, कोई इसके खिलाफ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जिसको जैसा उनको लगता होगा कि बहुत समय है उनके पास, लेकिन हमें तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत समय है हमारे पास। बहुत थोड़ा सा समय बचा हुआ है और जिसको मैं अपने गुरु के लिए जीना चाहता हूँ, अपने गुरु के काम करने में इसको निछावर करना चाहता हूँ। मैं इन फालतू के बातों में नहीं रहना चाहता। मेरा मानना है अगर सामने वाला गलत है तो मैं अपने प्रभाव को इतना तेज करूं कि वो गलत व्यक्ति मेरे प्रभाव से रुक जाए। मेरे चिल्लाने से, मेरे बड़बड़ाने से थोड़ी वो रुकने वाला है। और मैं अपना उस चिल्ला रहा हूँ, बड़बड़ा रहा हूँ, और साधु संतों का वचन है ये कि आदमी जिस विषय में जितनी बात करता है ना, उसका आचरण वैसा ही होने लगता है। आप जिस बारे में जितना बोलोगे, आप किसी के खिलाफ कितना बोलते जाओ, तो यानी आप उसका क्या बिगाड़ रहे हो भाई? उसका क्या बिगड़ने वाला है? वो तो सुन भी नहीं रहा है कि तुम उसके लिए क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा बिगड़ जाएगा सब। तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, तुम्हारा गुरु के प्रति जो लगन है वो समाप्त होने लगेगा, क्योंकि तुम
अब जब प्रचार करने लगे हो अपने गुरु का नहीं, गलत बातों का प्रचार करने लगे हो, किसी के खिलाफ तुम लोगों को खड़ा करने के लिए अपने जीवन को तैयार कर रहे हो। अरे किसी के खिलाफ, किसी के साथ क्या मतलब है? साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जब सबको आगाह कर दिया, सबको श्राप भी दे दिया, जो भी गलत करेगा उसको मेरा श्राप है, तो ठीक है, तो जो समझदार होगा वो डरेगा उनके श्राप से, और जो मूर्ख है वो कुछ भी करता रहे। तो भैया समाधि के लिए मेरा कोई सहयोग नहीं है, और मैं कभी किसी को कहूंगा भी नहीं सहयोग करने के लिए, फिर भी मैं किसी को रोकूंगा भी नहीं। मेरे अधिकार में नहीं आता है किसी को रोकना, पर मैं उसका भागी नहीं बनूंगा, मैं उसमें सम्मिलित नहीं रहूंगा। मैं अपना जिम्मेदारी लेता हूं, और साहेब मेरे दिल में बसते हैं, साहेब नीलम दीदी मेरे दिल में बसती हैं, और मुझे किसी तस्वीर की, किसी समाधि की और किसी स्थान में मैं साहेब को नहीं देखता। मेरे तो जितने गुरु भाई गुरु बहनें सब में साहेब दीदी के ही दर्शन है। गुरु बहनों में नीलम दीदी के दर्शन हो जाते हैं, गुरु भाइयों में साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के दर्शन हो जाते हैं। मुझे उनकी तस्वीर की, उनकी समाधि की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपने देखा होगा कि कहीं चर्चा हम लोग रखते हैं, हम साहिब की तस्वीर रखते हैं, इसलिए नहीं कि साहिब की तस्वीर रखना वहां बहुत जरूरी है। हम रखते हैं कि जो नई जीवात्मा उस शिव चर्चा में आई है, हम उनको बता सकें कि यही है वो साहिब श्री हरिंद्रानंद, जिन्होंने सबसे पहले इस जगत में शिव को अपना गुरु माना, और उसके बाद जन जन को बताया, और आज घर घर में जो शिव शिष्य तैयार हो रहे हैं, वो सारा श्रेय साहिब श्री हरिंद्रानंद जी को जाता है। हमारा एक मात्र उद्देश्य साहिब की तस्वीर रखने का इतना ही है कि नई जीवात्मा जिन्होंने शिव को गुरु नहीं माना है, जो साहिब श्री हरिंद्रानंद जी को नहीं जानते हैं, उनके बारे में वो जान सके। साहिब की तस्वीर रखने से क्या होगा? इससे है साहिब उनके दिल में बसते हैं। तो भैया इन बातों के लिए आप मुझको मैसेज मत कीजिए, और ना ही मैं किसी के फेवर में हूं, ना किसी के खिलाफ हूं। मैं अपने महादेव का काम उस प्रकार से करता हूं जैसे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने मुझको बोला है, या जो मुझको समझ में आया है। बस कई लोग तरीका बताते हैं, ये करो, वो करो, ये करो। अरे क्या है भाई, आपका बच्चा है, आपको किसी ने सिखाया है कि इसको प्यार कैसे करना है? आपको कोई प्यार करना सिखा सकता है क्या? अरे मेरा गुरु है, मेरा उससे रिश्ता है, मैं उससे कैसा संबंध बना रहा हूं, तुम सिखाओगे मुझे? तुम हो कौन? साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो 3 सूत्र दिया, उसके माध्यम से वो परमेश्वर की अनुभूति मुझको हो रही है, या बहुत गुरु भाई गुरु बहनों को हो रही है। तो वो उनके आपस के रिश्ते में आप क्यों चौधरी बन जाते हैं कि आप बोलो कि ऐसा करो वैसा करो? भैया ये सब अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए। अब बाकी मेरे कहने से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। मैं अपने विचार, अपनी सोच बता रहा हूँ कि साहिब दीदी मेरे दिल में बसते हैं। मुझे किसी समाधि पे जाने की या रांची जाकर वो स्थान देखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सब जगह साहिब ही नज़र आते हैं, और साहिब को जब याद करो साहिब आ ही जाते हैं। तो भैया जी इन सब चीज़ों पे मैं नहीं पड़ता, विवाद के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं अपने महादेव के चक्कर में रहता हूँ, और आपसे भी निवेदन है कि आप मुझको मेरे महादेव के चक्कर में ही मुझे रहने दीजिए। इन फालतू के बातों के लिए मेरे पास ना समय है, और ना ही मेरी बुद्धि उस दिशा में चलती है कि इसको रोकूं उसको रोकूं। भैया जिसको जैसा कर रहा है करे। मुझको डर लगता है, साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने श्राप दिया है, जो भी शिव गुरु शिष्टा को खराब करेगा उसे श्राप लगा हुआ है साहिब श्री हरिंद्रानंद जी का। मुझे डर लगता है, तो मैं अपने गुरु के काम को खराब नहीं करना चाहता, अपनी शिव शिष्टा को, अपने शिष्य भाव को मलिन नहीं करना चाहता हूँ, और मैं इससे दूर ही रहना चाहता हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो
तो आपको धन्यवाद। अब बुरी लगी हो तो भी भैया मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपको मेरा प्रणाम।